हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी डिमांड थी कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 मैथ्स का, और ये रहेगा टोटली इंग्लिश में। क्वेश्चन रहेंगे एक ही लैंग्वेज में, वरना हम रखते हैं बाइलिंगुअल। अभी रहने वाले हैं सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, फिर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे और इसमें वो पैटर्न आपका कवर हो जाएगा जो टीसीएस से हट के है, जो एडुकेटी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि फेज 13 में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, वो बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो सकता है, सेट्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या कह सकते हैं और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, दैट इज मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee such that at least 3 men are there on the committee। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 मैन तो होने ही चाहिए। इन द हाउ मैनी वेज कैन द कमिटी बी फॉर्म्ड, कितने तरीकों से कमिटी बनाई जा सकती है? देखो दोस्तों, 3 मैन तो आपको रखने ही रखने हैं। टोटल मैन कितने हैं? 7 है। 7 में से कम 3 तो रखने हैं। वुमेन कितनी होंगी फिर? 6 है वुमेन। वुमेन होंगी इसमें से 2, और कंडीशन हो सकती है 7 में से 4 मैन होंगे। टोटल 5 बंदे होने चाहिए टू फॉर्म ए कमेटी सच दैट एटलीस्ट 3 मैन आर ऑन द 5 पर्सन की बनानी है, ठीक है। तो 4 वुमेन, 4 मैन होंगे। वुमेन कितनी होंगी? 6 में से फिर 1 होगी। और क्या हो सकता है? 7 के साथ दोस्तों 7 में से 5 मैन हो गए, तो वुमेन 1 भी नहीं होगी। ये कंडीशन बनेगी। तो 7C4 इसकी वैल्यू निकालेंगे 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 3 गुना 2, 3 फैक्टोरियल को 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आएगा, उसको काट देंगे 6 गुना 5, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से 6 7 मुझे 35, ये गुना में 62 की वैल्यू आएगी 6, 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल आएगा, और ये 5 गुना 4 खोलेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपस में 2 से काटेंगे 3 5 3 15 प्लस 15 आया ये। उसके बाद 7C4 को लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। 7C4 ये भी कितना? 7C4 या 7C3 एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 35 ही आएगी, और इसकी वैल्यू 6 आएगी। प्लस 7C5 की वैल्यू आएगी 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 6 गुना 5 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। 2 से काटेंगे 3 7 या 21, ये आएगा 21। अब 35 कॉमन ले लेंगे इनमें से, 35 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 15 6 21 आएगा, ये भी प्लस 21 है। 21 सारे में से कॉमन आएगा तो ये आएगा 35 प्लस 1 36। 36 की मल्टीप्लाई करनी है 21 से, 21 एकम, ठीक है। 21 वन जा 36 था ये, सॉरी 21 6 जा 126 आएगा, 6 लिखेंगे 12 कैरी, 21 3 करेंगे इंटू 3 63 प्लस 12 जोड़ेंगे, ये आएगा 75। तो राइट आंसर होगा 756, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, गिवन है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है सर्कल का, ठीक है, वो है सेंटर। ए बी 10 है, ए बी की वैल्यू, ये लेंथ है 10, तो दोस्तों ये क्या होगी? 5 होगी है, ठीक है, ये होगी 5, क्योंकि सेंटर से पास होती लाइन कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही 5 इस साइड भी होगी, और ये रेडियस है, ठीक है। मान लेता हूँ ये लाइन यहाँ पे मिला देता हूँ, और ये लाइन यहाँ पे मिला देता हूँ, ये भी रेडियस होगी। वैसे ही सी डी की वैल्यू 24 है, तो टोटल 24 है, तो ये 12 होगी। The chords AB and CD are parallel and opposite side of the center, OP perpendicular to AB, ठीक है जी। OP perpendicular है किसके? AB के, and perpendicular to AB, and OQ perpendicular to CD, ठीक है। Find the radius of the circle। देखो एक कंडीशन यहाँ पे बनेगी, PQ की वैल्यू है 17। अब आपको पता है 5 और ये 12 है, 5 12 और 13 बनाते हैं ट्रिपलेट, टोटल 17 है। ये 5 है, ये 5 है वैल्यू, इसको लेना पड़ेगा फिर आपको 12, ये होगी 13, ये 12 है, ये भी लेनी पड़ेगी 5। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये टोटल 17 बनता है। और ये कितनी होगी रेडियस यहाँ पे? 5 12, ये 90 डिग्री है, ट्रिपलेट बनाएंगे, ये भी ट्रायंगल बनेगी, तो ये होगी 13, यहाँ पे भी यार।
आर की वैल्यू सेटिस्फाई होगी, क्या होगी 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 53, 1 सेकेंड। n is equal to 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 12 माइनस 9, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब इन दोनों में से जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगी, 2 की पावर 12 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगी, मतलब 8, प्लस ये होगा 1 माइनस होगा 9, सॉरी 1 सेकेंड, हमने कॉमन लिया है पहले दो में से, ऐसे होगा और माइनस होगा 9, 2 की पावर 12 होगी, इंटू में 9 और माइनस 9। अगर 9 सारे में से कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 2 की पावर 12 माइनस 1। 2 की पावर 12 को लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 12 को लिखा जा सकता है, देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र ये होता है, देखो इसको लिख सकते हैं 9 तो ऐसी कैसे, 2 की पावर 6 माइनस 1 और 2 की पावर 6 प्लस 1, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी फिर सेम बन जाएगा, 2 की पावर 12 माइनस 1 बनेगा ये। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 प्लस 1 65, 9 गुना 65 तो ये हो गया, और 2 की पावर 6 मतलब कि 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63 होगा, 63 को आगे डिवाइड कर सकते हैं, 9 गुना 7 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 13 गुना 5 और गुना में 9, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 13 होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स है जो कोई पॉइंट पी है, एक्स है जो इसका कहता है ट्वाइस ऑफ वाई है। ठीक है, एक्स वाई दो है पॉइंट, और एक्स है जो ट्वाइस ऑफ वाई है, ध्यान रखेंगे। इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, पी कोई पॉइंट है इससे भी इक्वी डिस्टेंस है, पी की डिस्टेंस यहाँ से भी सेम है और पी की डिस्टेंस इस पॉइंट से भी सेम है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल रख देंगे, तो डिस्टेंस होता है, इससे निकालो डिस्टेंस, एक्स वाई पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालेंगे, ये आएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट में, प्लस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ये सॉरी x से करा इसकी डिस्टेंस निकाली, और y माइनस ये होगा y प्लस 5 का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस इक्वल है, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इससे, ये होगा x माइनस माइनस प्लस होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की जगह पुट कर दो 2y, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा 2y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहां से आएगा x की जगह 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको खोलना है बस, ये होगा 4y स्क्वायर स्क्वायर मतलब 4 सॉरी 4y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 8y प्लस ये आएगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab मतलब कि 10y बराबर होगा किसके, 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, दो दूनी 4 थी 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 2ab 12y, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, वैसे ही ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए थे, ये कैंसिल आउट हो गया, वैसे ही 4y स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 10y माइनस के 8y, तो यहाँ से प्लस के 2y बचेगा, ये भी सोल्यूशन हो गया इसका भी, 25 और 4 29 है, और यहाँ पे
36 और 9 45 है। 45 माइनस करेंगे 29, तो ये आएगा 29 माइनस के 45 16। 2y बराबर है 16, तो y की वैल्यू आएगी 8। अगर y की वैल्यू 8 है तो पॉइंट क्या आएंगे, एक तो x है, मान लो कि x की वैल्यू बतानी है 2y के बराबर है, एक y तो आ गया 8, x क्या है 2y, मतलब कि 8 दूनी 16, तो पॉइंट होंगे 16 और 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, गिवन below is the marks obtained by 20 student in mathematics out of 30 marks. This कितने स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट है। देन ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मोड ऑफ द डाटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। पहले मीडियन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20 है, तो मीडियन क्या होगी 20 डिवाइड बाई 10वीं टर्म प्लस 11वीं टर्म, इनका एवरेज। इनका एवरेज जब आप इनको लिख लोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहली टर्म क्या है इसमें से, नंबर एक 7 है सबसे छोटा, फिर 7 के बाद दोबारा से 7 नहीं है, एक हो गया, लिख लेते हैं इसको एक बार। 7 है, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 12 है, कितनी बार है 1 2 3 बार 12 है, 1 2 3 बारी 12 आएगा। फिर उसके बाद 13 कितनी बार है, एक बार, 13 है एक बार, ठीक है 13 है एक बार। इसमें क्या है दोस्तों, एरर है क्वेश्चन में, ठीक है 13 आएगा दो बारी, 13 दो बारी है इसमें, ध्यान रखेंगे 13 है दो बारी। क्वेश्चन में एरर है, हमने ये क्वेश्चन किया था शायद, पहले भी किया था किसी सेट में, इसमें एरर है क्वेश्चन में, 13 है दो बारी, 14 चार बारी है इसमें, इसमें 3 बारी दिया है, इसका मतलब एक 13 किसकी जगह, एक 14, एक 13 दो बारी है और 14 चार बारी है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है यहाँ 3 बारी दिया हुआ है, क्योंकि 3 बारी तो फिर मीडियन निकल ही नहीं पाएगी, ठीक है 3 बारी जो मोड है, 3 बारी मोड निकल नहीं पाएगा, क्योंकि 3 बारी यहाँ पे भी है, 18 भी 3 बारी दिए हुआ है, ठीक है 14 कितनी बार है आपको ध्यान रखना है, 4 बारी है, और 15 एक बारी है, और उसके बाद 16 भी एक बारी है, 17 भी एक बारी है, 15 16 17, फिर 18 3 बारी 18 है, 3 बारी क्या है 18 है, और 19 एक बार है, और 20 है दो बार, ठीक है। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ऐसे है। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म तो दी हुई है 1 2 3 4 5 6, वैसे भी 13 देखो दो बारी था, ये दो बारी 13 है गिवन है, ठीक है, लेकिन 14 की जगह गलती कर रखी है इसने, 14 3 बारी दिया हुआ है, 14 क्या है 4 बारी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है एरर है इसमें, 14 कितनी बारी है 4 बारी है, क्योंकि 3 बारी तो फिर 14 भी हो गया 18 भी हो गया, फिर हम मोड नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ से मीडियन क्या होगी 10वीं और 11वीं टर्म का एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 14 प्लस 14 उसका एवरेज निकालेंगे 14 आएगा, ठीक है मीडियन आई 14, आपको निकालना है 2 टाइम्स मीडियन, मतलब 2 गुना 14 माइनस करना है 14, मतलब कि मोड भी क्या है 4 बारी 14 है, जो सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार किसकी है 14 की है, तो 14 माइनस करेंगे तो 28 माइनस 14 दैट इज क्या आएगा 14 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में when a student was selected from a class consisting of 25 girls and a certain number of boys, the probability of student being a boy is 3 by 8, boy होने की जो probability है कितनी है 3 by 8। if two students were selected from this class, अगर दो student इस class में select किए जाते हैं, what will be the probability exactly one girl and one boy being selected, कि उनकी एक लड़का exactly और एक लड़की होने की probability क्या होगी select होने की। मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज क्या है एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 25, नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, टोटल कितने होंगे गर्ल्स 25 है टोटल,
आउटकम कितने होंगे, x प्लस 25 होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, बॉयज की होगी। और यहाँ पे बॉयज की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/8 दी हुई है, यहाँ से 8x बराबर है 3x प्लस 25 थी 25 3 जा 75, ये 5x इज इक्वल टू आएगा 75, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 से काटेंगे 15 आएगा, x बराबर आया हमारे पास 15। तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 15 है। तो दो स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे, टोटल कितने हैं 25 और 15 बॉयज हैं, 15 और 20, 15 तो बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे 40 में से 2 सिलेक्ट होंगे, ये होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा 40C2। अब एग्जैक्टली वन गर्ल एंड वन बॉयज, बॉयज कितने हैं 15 है, वन बॉयज की मतलब 15C1 एंड वन गर्ल कितनी है 25 है, वन गर्ल की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50C, फिर 25C1 और टोटल ओवरऑल आउटकम कितने हैं 40C2, तो डिवाइड करेंगे 40C2 से, ये होगा हमारा राइट आंसर। अब इसको सोल्व करना है, देखो इसकी 15C1 एंड C1 की वैल्यू n होती है, ये आएगा 15, ये 25 आएगा और 40C2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको खोलेंगे 40 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 40 माइनस 2 करेंगे 38 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 39, 2 से काटेंगे 20 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से काटेंगे 4 पे जाएगा, 5 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 3 पे काटेंगे कितने पे जाएगा 13 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 13 इंटू 4 करेंगे 52 आएगा, ऊपर आएगा 25, राइट आंसर होगा 25/52, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, y रेशियो x बराबर है दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। y की जगह पुट कर दो 4 और x की जगह पुट कर दो 15, 15 माइनस 4 करेंगे 11 आएगा और 15 प्लस 4 करेंगे 19 आएगा, तो ये आएगा 11/19, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्ड बाय 5%, अगर उसके मार्क्स आते हैं 20% तो फेल कितने से हो जाता है वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्स 30%, जिसके 30% आते हैं वो पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा लाता है, कितना 20 एक्स्ट्रा लाता है। देन नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, पासिंग के लिए नेसेसरी जो आवश्यक है, जो परसेंटेज मिनिमम क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। देखो जब वो 20% लेके आ रहा था तो वो 5 मार्क्स से क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। वो 30% मार्क्स लेके आ रहा है तो वो 20% एक्स्ट्रा लाता है पासिंग मार्क्स से। तो अगर इनका गैप लेते हैं हम दोनों का, इसका मतलब ये आएगा 10%, तो 10% किसको रिप्रेजेंट करता है, -5 से लेके गैप कितने का 20 का, तो टोटल 25 होगा। 10% की वैल्यू 25, अगर मैं 5 मार्क्स की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देता हूँ, वहां से पासिंग परसेंटेज आएगा। 20 की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देती, इससे माइनस कर देता हूँ, वहां से पासिंग परसेंटेज आएगा। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 5% की वैल्यू क्या आएगी, क्या कह सकते हैं 5 मार्क्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 से डिवाइड कर दूंगा इसको, इसको 5 गुना 5 लिख सकता हूँ, 5 टू जा 2%, मतलब 5 मैक्स सॉरी 5 मार्क्स किसके बराबर है 2% के बराबर है। 5 मार्क्स से 2% बनता है, 20 मार्क्स से कितने परसेंट बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी 8% बनेगा, इसका मतलब 20 मार्क्स से कितना बनता है 8% बनता है। अब वो जब 30% लेके आ रहा था उसके एक्स्ट्रा कितने आ जा रहे थे 20, अगर मैं 20 मार्क्स या 8% यहाँ से माइनस कर दूं तो इसका मतलब पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। 30% माइनस कर दो 8%, तो 22% क्या होगा पासिंग परसेंटेज, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इससे निकालो, इससे भी निकाल सकते हो, पहले वाले से भी आपकी मर्जी है। 5 मार्क्स की वैल्यू निकालोगे परसेंटेज में और इसमें क्या कर दोगे अब की बार ऐड कर दोगे, तब भी क्या आ रहा होगा 22% आ रहा होगा। जैसे 5 मार्क्स के बराबर था डायरेक्टली निकल गया था, यहाँ पे 2% के बराबर था, 2% की कमी थी या कह सकते हैं 5% की कमी थी, 5 मार्क्स की कमी थी कह सकते हैं सॉरी, या फिर 2% की कमी थी, तो 2% ऐड कर दो तो फिर क्या होगा तब भी पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। दोनों कंडीशन से कैसे भी आप निकल सकते हो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59,
द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसको उस एग्जैक्ट वैल्यू में निकालो, पहले फैक्टर में तोड़ो जो इसको डिवाइड कर दे, मतलब कि कोई जिसका रूट पॉसिबल है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 16 × 5 = 80 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, इसको माइनस करना है। 112 है, इसको माइनस करना है। तो 112 को 16 से डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आएगा 16 7 जा 112 होता है, तो 16 × 7 लिख सकते हैं इसको। इसको 9 × 5 लिखा जा सकता है, माइनस इसको लिखा जा सकता है 9 × 7 लिखा जा सकता है। अब 16 √16 मतलब कि 4 कॉमन आएगा, तो ये आएगा √5 माइनस √7। वैसे ही यहाँ से √9 कॉमन आएगा, या कह सकते हैं 3 बन जाएगा, वो √5 माइनस √7, ये कैंसिल आउट, तो 4/3 नहीं है ऑप्शन में, तो इसको कन्वर्ट करो। 3 एकम 3 बन जा 1, 1 बचेगा 1 3, तो 1:1/3 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, द पॉइंट्स A बराबर दिस, B बराबर दिस एंड C बराबर दिस आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कि एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो एक कंडीशन होती है, आपको याद रखना है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। जैसे आपको कंडीशन याद रखनी है, x1, अभी x1 लिया है यहाँ पे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, y3 प्लस, अब x1 हो गया, x2, 2 के बाद आप खुद बताएंगे क्या आता है, 3 आता है, तो फिर आएगा y3, फिर 3 के बाद रिपीटिशन होगा दोबारा से, फिर आएगा y1, 2 हो गया। आपके बाद 2 के बाद रिलेट करके याद करना होगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, फिर आपको पता है 3 के बाद 1 आता है, मतलब कि y1, 1 के बाद 2 आता है, y2, ये कंडीशन होती है। अब x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, y2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y3 x है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू में y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है x, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, आप खुद बताएंगे, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। x3 की वैल्यू भी -3 थी, और y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 है, तो y1 की वैल्यू -2 है, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये रिजल्ट 0 के बराबर होता है। यहां से आएगा 12 माइनस 3x प्लस x प्लस 2, माइनस के 2 -4 -6 -1 प्लस हो जाएगा 12 बराबर है 0, तो 3x माइनस x प्लस के x माइनस 3x, तो 2x होगा, राइट साइड जाएगा, और यहाँ पे 12 प्लस 12 24 प्लस 2 26 होगा, 2 से काटेंगे 13 आएगा, x की वैल्यू आएगी 13, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो उसको रूट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, प्लस जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर रूट है तो आएगा कोस थीटा, ये कैंसिल आउट, 2/कोस थीटा, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये आएगा 2 ऑफ सेकंड थीटा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, a person invests 5 lakhs in a 5-year scheme which yields 8% per annum simple interest,
अब आगे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर्स का 8%, 8×5 = 40 निकालना है आपको, 2/5 निकालना है किसका, 5 लाख का, 2/5 2 लाख हुआ, ठीक है। दो के आगे कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी, 3 और 2 5, ठीक है। अब कंपनी का जो डिडक्शन है, कहता है सिंपल इंटरेस्ट बट कंपनी डिडक्ट ₹1000 पर एनम टू मैनेज द सीन। डिडक्शन कितना हुआ 5 ईयर में, पर एनम कितना है 1000, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000, ये डिडक्शन होगा। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ और क्या होता है, आल्सो पर्सन विदड्रॉ 34,000 एवरी ईयर टू मीट हिज एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस के लिए एवरी ईयर कितना निकालना है, 30 निकालता है 34,000। तो ये और इसमें ऐड कर दो, किससे मल्टीप्लाई करके, 34,000 की हर साल, 5 साल में कितना होगा 5 ईयर में, तो इसको 10/2 लिख दो, तो ये आएगा 2 पे काटेंगे 17, 17 के आगे 4 जीरो, ये हो जाएगा। उसको पैसा कितना मिलेगा, पैसा टोटल कितना था उसका स्टार्टिंग में 5 लाख था, 3 और 2 5 जीरो है, उस पे इंटरेस्ट कितना मिला 2 लाख मिला, कह सकते हैं, ठीक है ना। कितना मिला 2 लाख मिला, डिडक्शन कर दो अब इसमें से 5,000 और कितना 1,70,000, तो कितना बचेगा आप खुद कहेंगे, 175 चला गया, तो 25,000 यहाँ से बचेगा और 5 लाख ये है, तो होगा कितना होगा 5,25,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, if ABC are the interior angles of triangle ABC, then the value of the sine square B plus C divided by 2 plus sine square A by 2 is। देखिए आसान क्वेश्चन है, इंटरनल एंगल है ये ए बी सी, अब B प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या होगा, अब आप देखिए A प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ठीक है, तो B प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस ए आएगी, फिर B प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 90 माइनस ए बाई 2 होगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बाई 2 करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बाई 2 होगा प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 11 centimeter and 15 centimeter and the distance between them is 9 centimeter. If the volume of the prism is this, then the height of the prism will be। आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रिज्म हो उसमें, कोई भी प्रिज्म हो या 3D कोई भी शेप हो उसमें अगर वॉल्यूम निकालना है आपको पहले निकालना है हमेशा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, ट्रेपीजियम है ठीक है, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ट्रेपीजियम का बेस का एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड 15 प्लस 11 26 होगा, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हाइट इसकी तो गिवन है, इसका एरिया क्या आएगा, हाइट है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड एरिया होता है 1/2 सम 1/2 इंटू में सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इंटू में हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर है, और इसको ये एरिया ऑफ बेस आया, इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आएगा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम इज इक्वल टू है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 1731.6। काटेंगे 13 आएगा, एच की वैल्यू क्या आएगी 13 इंटू 9, बटे में ले आओ 13 इंटू 9, तो ये आएगी एच की वैल्यू, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, इसका पॉइंट के नाम नेम का क्या आएगा 10 नीचे आएगा, ठीक है, पॉइंट के नाम का 10 नीचे आएगा, 13 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 13 एकम 13, फिर 1 बचेगा, कितना बचेगा 30, हाँ 4 बचेगा, तो 3 पे जाएगा 39 आएगा, फिर बचेगा हमारे पास 4, 13 का मतलब 4 बचा, 13 फिर 3 पे किया 4 बचा, फिर 3 पे फिर जाएगा 2 बचेगा, 2 बचेगा ठीक है 2 बचेगा, 2 रिमेनिंग होगा, फिर 2 पे जाएगा, ये होगा 1332, 1332,
अब इसको अगर 9 पे भी हम काट देते हैं तो ये आएगा 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 टू 4 करेंगे 36 बचेगा 7, 9 इंटू 8 करेंगे 72, बटे में 10 भी है 10 भी है तो इसके नाम का पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा तो राइट आंसर होगा 14.8। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, इफ cos x plus cos y बराबर है 2, द वैल्यू ऑफ sin x plus sin y इज। देखो सेटिस्फाई कैसे होगा, अगर x की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, x बराबर है 0 डिग्री मान लेता हूँ और y भी एंगल मान लेता हूँ 0 डिग्री, cos 0 1 sin cos 0 1 1 और 1 2 सेटिस्फाई हो गया, sin 0 0 होता है प्लस sin y की वैल्यू 0, sin ये भी 0 होगा, sin ठीक है y डिग्री मतलब 0 पुट कर दो दोनों की जगह, एंगल 0 प्लस 0, आंसर भी क्या आएगा 0, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इफ द यूनिवर्सल सेट यूनियन गिवन है, हमें यूनियन क्या है, ये है 1 से लेके 8 तक संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर्स हैं 1 टू 8 तक। ए सेट कौन सा है, ये वाला है। ए का कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान रखना है, ये होता है कंडीशन आपको याद रखनी है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन एंड कह सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ ए। ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स बिलोंग करना चाहिए यूनियन से लेकिन सेट ऑफ ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ये 4 नंबर नहीं लेने आपको, ये वाले लेने हैं बस। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 6 7 8, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 नॉट इक्वल टू 0, एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी है। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं पुट करनी, एक्स बराबर 1 पुट कर दे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्स बराबर 1 पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा पहला। इसका मतलब एक्स बराबर 1 पुट कर सकते हैं हम, यहाँ भी पुट कर दो, 1 प्लस 1 ये भी क्या आएगा 2 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 68, ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1, द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू। देखिए ये हमेशा बराबर होता है, ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस लेना, आपको याद करने का तरीका, याद करने का ठीक है, वे है बीच में प्लस है तो प्लस लेना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, ये इसके बराबर होता है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सारे की, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र बटे में ए बी एलसीएम आया बराबर है 1, ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर है ए बी के, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी बराबर आया 0 के, अगर इसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो सारा 0 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, if the angle of elevation of a cloud from point h meters above a lake is beta and the angle of depression of its reflection in the lake is alpha, then the height of the cloud is। देखिए ये मान लो ऐसे लेक है, यहां से कहता है if the angle of elevation of a cloud from a point h, इससे h हाइट पे, लेक से h हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेक इज बीटा मीटर above h meters above a lake is beta and the angle of depression of its reflection in the lake is alpha। क्लाउड का मान लो ये हाइट है, यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल है बीटा, अब रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज अल्फा, मतलब ये एंगल नीचे की तरफ होगा तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा।
ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये हाइट इसके क्लाउड की ये मान ली थी मैंने h, ये आपको बतानी है। सॉरी, हाउ हाइट ऑफ द क्लाउड इज, हाइट होगी क्लाउड की ये वाली। अब देखो रिफ्लेक्शन जितना ऊपर उतनी ही ये अकॉर्डिंग टू, जब नीचे रिफ्लेक्शन होगा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी ये डिस्टेंस इक्वली होगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, ये डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखेंगे ये इक्वल होगी। अब क्लाउड की जो ये मान लेते हैं ये लेंथ है, ये क्लाउड की ये लेंथ है x। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू बतानी है, जो x डिस्टेंस पे क्या है क्लाउड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। अगर ये x है, मान लो मैं पॉइंट का नाम भी देता हूँ, ये भी x होगी नीचे, ये आपको बस पता होना चाहिए। क्योंकि जितना पॉइंट ऊपर ये होगा, मान लो ये P पॉइंट है, उतनी ही नीचे ये P डैश रिफ्लेक्शन भी होगी। ठीक है, ये बीच वाली लाइन क्या होगी, ये इक्वली डिवाइड करेगी इन दोनों को। P लेंथ h थी, ये इतनी सी लेंथ, ये वाली लेंथ होगी x माइनस h हो जाएगी, ये इतनी h थी तो ये x माइनस h होगी। एक सेकेंड, x माइनस h होगी। टेन बीटा निकाल लेते हैं इसमें से, टेन बीटा किसके बराबर होगा, टेन बीटा होगा लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। परपेंडिकुलर है x माइनस h और बेस है मान लो कुछ भी, मान लो t मान लेता हूँ बेस को। वैसे ही इसमें से निकालते हैं अभी, टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, टेन अल्फा होगा अब की बार टेन अल्फा इस ट्रायंगल में बड़े वाली में, इसमें ये x थी इतनी, x प्लस h होगी, मतलब x प्लस h परपेंडिकुलर बटे में बेस t है, ये होगा टेन अल्फा के बराबर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे लिखने का मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस एच डिवाइड बाई एक्स प्लस एच, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बराबर x माइनस एच मतलब टेन बीटा बटे में होगा टेन अल्फा। यहाँ लगा देते हैं इजी करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। रूल कहता है ऊपर वाले में ही ये जोड़ना है, ऊपर वाले में से माइनस करना है। ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे तो ऊपर क्या होगा, टू एक्स होगा, और ऊपर वाले में से माइनस करेंगे तो नीचे क्या होगा, ऊपर वाले से माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये होगा माइनस एक्स माइनस एच, तो माइनस के टू एच आएगा नीचे। ठीक है, तो एक्स बटे माइनस एच आएगा, माइनस भी मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो एक्स बटे एच आएगा, सीधा मैं लिख देता हूँ टेन बीटा। इसमें भी लगाना है, ऊपर वाले में जोड़ेंगे टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, और नीचे माइनस करेंगे ऊपर वाले में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होगा, माइनस लिया था कॉमन तो ये माइनस कैंसिल आउट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा हो जाएगा। अब जब इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको लिखेंगे साइन बीटा, मेरे को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब इसको लिखेंगे साइन बीटा बटे में कोस बीटा, इसको लिखेंगे कोस साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा एलसीएम आएगा, और साइन अल्फा साइन ये बीटा था। ठीक है, साइन क्या है, ये साइन बीटा था, और बटे में इनका एलसीएम आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये आएगा इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस अल्फा, मतलब कि साइन बीटा डायरेक्ट लिखता हूँ साइन अल्फा साइन बीटा, ये आएगा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा। वैसे ही नीचे भी यही बनेगा, नीचे क्या होगा साइन अल्फा कोस बीटा, नीचे भी ऐसे एलसीएम लेंगे, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है। और ये होगा नीचे साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा, और ये सारा किसके बराबर है, ये बराबर है सारा एक्स बाई एच के बराबर, और x की वैल्यू क्या होगी, h मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x मल्टीप्लाई में जाएगा h, और साथ ही ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ऊपर जाके कोसिकेंट बन जाएगा, ये कोसिकेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा माइनस बीटा।
ये किसके बराबर आएगा, x के। ठीक है, ये हमारा बनेगा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड। h इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू में कोसिकेंट अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में ही देखना आपको, वरना टाइम लग जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन में मान लो आपने प्रैक्टिस कर ली, मुझे अब इसका ये रिजल्ट याद है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे डायरेक्ट रिजल्ट देख के मैं बता दूंगा कि इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व भी करना है इन चीजों को। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको डायरेक्टली जब भी रिजल्ट बनाना हो आपको रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, ऐसा नहीं कि दोबारा से आप प्रूव करोगे इसको, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है इसका, क्या आएगा, ही आएगा। वरना इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, इसको सोल्व ऐसे करते हैं, बेसिक है ये इसका, और बेसिक तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि कुछ भी वेरिएबल है सारे के सारे, कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ भी एच की वैल्यू आपको ये रिलेट करके बनाना था, रिजल्ट बनाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 70, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बीटा एंड सॉरी बी एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एसी एक्सटेंडेड टू ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ये तो आसान क्वेश्चन है, कहता है एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लो ए बी सी कोई ट्रायंगल है ये, इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटेंड कर दिए, मान लो इसका बी का और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये होगा, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये होगा, ये मान लो किसी पॉइंट पे मिलेंगे, ये पॉइंट है पी, और बी ए सी की वैल्यू गिवन है कितनी है, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये एंगल है 100 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ बी पी सी ये एंगल आपको बताना है। ध्यान रखना आपको, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के केस में, जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, ये एंगल अगर ए है तो ये होता है 90 प्लस A/2। एक्सटर्नल के केस में अगर एक्सटर्नल निकालना है तो ये होता है 90 माइनस A/2। ये आपको ध्यान रखना है, 90 माइनस एंगल ए का आधा करेंगे 50, तो ये आएगा 40 डिग्री। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, आपको बताना है द एंगल गिवन एट द सेंट्रल ऑफ पाई चार्ट ऑफ द इंजीनियर विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए, इंजीनियर्स के लिए, मतलब 30 डिग्री 30% किसके बराबर होगा, आपको पता है 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है, 1% की वैल्यू बटे 100, 30 की निकालनी है, गुना कर दो 30 से, 0 से 0, 0 से 0, 36 दिया 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच सिटी वॉज द मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड। इसको मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि सारे सेम सेम दिख रहे हैं, कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं दिख रहा कि एम कौन सा है, एन कौन सा है, एल कौन सा है। ठीक है, तो ये एरर है क्वेश्चन में, जब आप स्क्रीन पे करोगे एग्जाम में वो आपको ग्रीन कलर होगा वहां पे, ठीक है, आपको एग्जैक्टली दिखेगा, यहाँ पे व्हाइट है इसलिए कुछ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, और एग्जैक्टली इसको नाम भी नहीं दिया कि ये एम है ये एन है। ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पे सिंबल होना था, कुछ लाइन एक जैसी दिख रही है सारी। तरीका क्या है, तरीका ये है कि सभी को ऐड करोगे, उनकी एवरेज निकालोगे, 5 से डिवाइड करोगे सभी को, जो मैक्सिमम मार होगा तो वो वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम एवरेज आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, वो हमारा आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चेक कर सकते हो आप। ठीक है, जब आपको ये डिफ्रेंशिएट होगा कि ये एम है ये एन है ये एन है ये जो भी है, मतलब जो भी इनके नाम है। क्वेश्चन नंबर 73, अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, सही है। गिवन बाई ग्राफ shows the production in 1000 wireless keyboards by the different branches of a company B1, B2, B3, B4, B5 in 2015 to 15 and 16. 15 and 16. Study the graph, answer the question. Branches of a company, number of wireless keyboard in thousands. अब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कीबोर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय B4 in 2016 is equal to the keyboards produced by which ब्रांच इन 2015। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, द नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय B4 इन 16, B4 ये रहा, 16 में डार्क वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये है 34, और 15 में लेनी है इज इक्वल टू कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रांच इन 2015, 15 में लाइट वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है,
34 किसी के भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे 15 में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है 34 हो जो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट लैंग्वेज गलत है। एक कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू, इसने कहा है B4, ये वैल्यू इक्वल है, देखो B4 की जो यहाँ पे वैल्यू उल्टा दिया हुआ है, जैसे B4 की वैल्यू निकालनी थी आपको 15 में, द नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड इन B4 इन 15, B4 की वैल्यू 15 में कितनी है 36 है, इज इक्वल टू द कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रांच इन 2015, इज इक्वल टू, यहाँ पे होना था इज इक्वल टू विच ब्रांच इन 2016 है, ये होना था। अब 16 में क्या है, यहाँ भी 36 है वैल्यू, तो B1 किसके बराबर है, B4 किसके बराबर है, B1 के बराबर है, ओनली B1, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ सोप A in both years and that of the soap B in both years। अब A की दोनों ईयर्स में, ए ये रहा 9 और 8 17, एक 5 भी है 17, मतलब 170 प्लस 5 175, रेशियो निकालना है। डी इन बोथ ईयर्स, डी ये रहा 7 और 8 15, 150 150, 25 से काटेंगे 25 6 जा 25 7 जा 7:6 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75, a delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter. He rode his scooter at a speed of 32 kilometer. He delivered at the article. Waited 15 minutes to get the payment. ठीक है। After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m. traveling at speed of 24 kilometer per hour. Find the total distance traveled by the boy. देखिए, मान लो ये ऑफिस है, ये पॉइंट ए है, ये ऑफिस है, ये बी है जो उसकी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे उसको जो आर्टिकल कह सकते हैं किसी पॉइंट बी पे डिलीवर करना है, आर्टिकल किसी पॉइंट बी पे डिलीवर करना है। एक सेकेंड, अब वो यहां से निकला सुबह 10 बजे 10 AM, कहता है ही रोड ही स्पीड क्या थी 32 किलोमीटर पर आवर थी। ही डिलीवर द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट टू गेट द पेमेंट। 15 मिनट लग गए पेमेंट में, 15 मिनट लग गए उसको कंज्यूम हो गए पेमेंट के अंदर, तो इसका मतलब, और फिर वो वापस कितने बजे आ जाता है, वापस आ जाता है 11:25 पे, तो इसका मतलब 15 मिनट माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो उसको ट्रैवलिंग में कितना लगा 11:10 लगा, 11 कह सकते हैं उसको ट्रैवलिंग, वो पहुंचा कितने बजे 11:10 पे वो वापस पहुंच गया, ऑफिस दोबारा से वापस पहुंच गया 11:10 पे, तो टाइम ये कितना है 1 ओवर प्लस 10 मिनट, 1 ओवर प्लस 10 मिनट मतलब 10/60, तो 7/6 ओवर उसका टोटल टाइम है जो उसने कंज्यूम किया ट्रैवलिंग में। स्पीड का रेशियो देखते हैं, स्पीड उसकी 32 थी, एक है 24, स्पीड 32 से 24 हो जाती है, कह सकते हैं 8 4 जा 8 3 जा, तो टाइम क्या होगा 3 से 4 होगा, टोटल टाइम कितना है 4 3 7 यूनिट है, 7 यूनिट की वैल्यू है, ये कितना होगा 1 ओवर प्लस 10 मिनट 70 मिनट, एक यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर होगी, तो यहाँ पे ये टाइम होगा 30 मिनट और ये टाइम होगा 40 मिनट। इसका मतलब जब वो गया था टोटल उसने ट्रैवलिंग में इस स्पीड से 32 की स्पीड से कितना चला, वो 30 मिनट चला था बस वो, मतलब कि एक घंटे में जाता है 1 ओवर में 32, तो आधे घंटे में कितना 16 किलोमीटर कवर कर लिया था उसने, प्लस इसका मतलब इससे 40 से इस स्पीड से, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 2/3, 40/60 करेंगे 2/3, 3 8 24 8 दूनी 16, 16 + 16 क्या आएगा 32 किलोमीटर आएगा टोटल डिस्टेंस, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।